मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नर्सिंग होम एक ऐसी जगह होती है जहां यूरोप कंट्रीज के लोग अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़ आते हैं, जहां उनकी देखभाल की जाती है। मगर आज हम आपको एक ऐसे नर्सिंग होम के बारे में बताएंगे जहां लोग अपने खुदाओं को छोड़ आते हैं। जब इनके खुदा बूढ़े हो जाते हैं या इन खुदाओं को अपने घरों में रखने की जगह कम पड़ जाती है, तब वो इन खुदाओं को नर्सिंग होम में छोड़ आते हैं। आज हम इसकी हकीकत से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे आपको इसके मुतालिक तमाम तर मालूमात। लिहाजा वीडियो के आखिर तक साथ निभाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहेंगी। हांगकांग के जजीरे के जुनूब मगरबी साहिल पर एक वाटरफॉल है। ये पार्क एक खूबसूरत और जन्नत से कम नहीं है, जहाँ न सड़कों पर गाड़ियों का शोर शराबा है और न ही शीशे और स्टील से बनी फलक बोस इमारतें हैं। इस इलाके की खूबसूरत आबशारों ने 18वीं सदी में बरतानवी ताजरों की कश्तियों और बहरी जहाजों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। रवायत के मुताबिक मकामी लोगों ने इन्हें पानी की झीलों और आबशारों से आने वाली आवाजों पर इसे हुइंग गोइंग का नाम दिया था। आज यहाँ के जंगलात और साहिली नज़ारे कई मकामी अफराद और सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग ताज़ा हवाओं में सांस लेते हैं और पानी में भी तैरते हैं और साहिल पर गुरूब आफताब के नज़ारे से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। इस शहर के एक किनारे पर पहाड़ हैं और दूसरे किनारे पर जुनूब बहरे चीन है। यहाँ चट्टानों के नज़ारे शहर में मुमतला कर देने वाले हैं, लेकिन इस इलाके में असल वजह शोहरत यहाँ आने वाले कई सियाहों को हैरान कर देती है। सड़क किनारे चलते एक रास्ते पर कई सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं और ये आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती हैं जहाँ बरगद के घने दरख्तों का एक साया है। यहाँ पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि बुत समेत मुख्तलिफ मज़ाहब के रंग बिरंगी बुत हजारों की तादाद में एक पहाड़ी के दामन में पड़े हुए हैं। ये नज़ारा यकीनन दिल फरेब है। यहाँ से गुजरने वाले अक्सर लोग इधर खड़े होकर तस्वीर भी लेते हैं और कुछ लोग अपने अपने तरीकों से इबादत भी करते हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इतने सारे बुत एक साथ यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ क्यों लाए गए। यहाँ पर एक उम्र रसीद शख्स को अक्सर देखा गया है जो इन बुतों से पत्ते हटाते हैं और एक कपड़े से इनकी साफ सफाई करते हैं। आम तौर पर ये सुबह 8 बजे और फिर दोपहर को यहाँ आते हैं और बुतों को साफ करते हैं। टूटे हुए बुतों की मरम्मत भी करते हैं। वो अपनी जेब में गोंद और एल्फी लेकर हमेशा फिरते हैं ताकि बुतों की बर वक्त मरम्मत की जा सके। वो समझते हैं कि वो इन बुतों की देखभाल करने से नेकियां कमाते हैं। वो कहते हैं कि आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं तमाम खुदाओं का रखवाला हूँ, ये सब मेरे लिए बराबर हैं। इनका कहना है कि खुदाओं की वजह से मेरी सेहत अच्छी रहती है। वो इन बुतों को एक बाप की तरह शफकत की निगाह से देखते हैं। ताहम वो खुद यहाँ कभी कोई भी बुत लेकर नहीं आए और वो अपने साथ कुछ बुतों को घर भी ले जा चुके हैं। उन्होंने खुद को यहाँ तैनात कर रखा है और इस जगह के वो वाहिद मुहाफिज हैं। ये चट्टान के किनारे एक फ्लैट में रहते हैं और कहते हैं कि 3 दहाइयाँ कबल तक यहाँ सिर्फ चंद ही बुत थे, मगर वक्त गुजरता गया और पहाड़ी के किनारे हजारों बुत इकट्ठे होते चले गए। इनको खुद मालूम नहीं है कि यहाँ कुल कितने खुदाओं के बुत मौजूद हैं, लेकिन इनका एक अंदाजा है। इनकी तादाद कमोपेश 2000 से लेकर 3000 हो सकती है। वो कहते हैं कि ये बात इलाके में मशहूर हो चुकी है कि शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने घर के बुतों को ले जाकर रख सकते हैं। ये जगह अब इन बुतों के लिए रिटायरमेंट के बाद इनका घर बन गई है। जब लोगों के पास अपने बुतों के लिए घरों में जगह कम पड़ जाती है तो वो इन बुतों को यहाँ ला कर छोड़ देते हैं। हांगकांग में ये बात बहुत आम है। ताओ मत, बुद्ध मत और कन्फ्यूशनिज्म जैसे मकामी मज़ाहब के पैरोकार भी अपने खुदाओं को छोड़ जाते हैं। छोटे बुत घरों में ही रखे जाते हैं। इनमें गुआइन, गुआंदी और
तन्हाओं के खुदाओं के बुत भी शामिल हैं। घरों में इन छोटे बुतों के लिए इबादत गाहें भी बनाई जाती हैं। जहां इनकी इबादत गाहें बनाई जाती हैं उस जगह को मोतर किया जाता है और हिफाजत, सेहत और खुशकिस्मती के लिए इनके सामने दुआएं मांगी जाती हैं। हांगकांग मुख्तसर रहायशी निगाहों और आसमां को छूते करायों की वजह से काफी बदनाम है और यही वजह है कि यहाँ रहने वालों के पास बाज औकात अपने बुतों के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। मगर बुत के पुराने होने या किसी और वजह से नुकसान पहुंचने पर इनके मालिक इन्हें बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि ऐसा करना बदशुगनी और बुरी किस्मत को दावत देने के मुतरादिफ समझा जाता है। बाहर फेंकने के बजाय हांगकांग के रिहायशी अपने बुतों को अपने गलियों के नुक्कड़ पर रखाते हैं। गलियों के किनारों पर पड़े ये बुत बाज औकात मजहबी अफराद को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और ऐसे बुतों के लिए मोहब्बत भी बनाए जाते हैं। गुज़श्ता दहाइयों के दौरान वोंग की पहाड़ियों पर मौजूद बुतों का यतीमखाना ऐसे ही छोड़े गए बुतों का सबसे बड़ा मस्कन बनकर सामने आया है। यूं भी कहा जाता है कि देवता का मुजस्समा खरीदने का मकसद अपने और अपने कुंबे के लिए खुशकिस्मती, खुशहाली और अच्छी सेहत का तलबगार होता है। अगर आप इनको लावारिस छोड़ दें तो इसका मतलब है आपको मजीद बरकत हासिल नहीं होगी। इन्हें बाहर फेंक देना आपकी किस्मत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके मुतबादिल ये है कि बेघर बुतों को यहाँ लाया जाए, इसका मतलब है कि आप खुदाओं की निगरानी में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ सड़क के किनारे ईसाईयत के पैरेकारों के लिए भी मुकद्दस मुजस्मे भी रखे हैं। दर हकीकत ये मकाम मशरक और मगरब दोनों सकाफतों से मुतासिर है। इन खुदाओं के मुजस्मे देख कर यहाँ कसीर सकाफती अहमियत का अंदाजा भी होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।